गुड मॉर्निंग बेटा। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 1 to 6। 7 से स्टार्ट करते हैं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर से। तो 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं बेटा एक बार। देखो यहाँ पर दो कंसेंट्रिक सर्कल गिवन है बच्चों। दो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम हो, कॉमन हो, उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। जैसे ये सर्कल था, इसका सेंटर यहाँ पर था, तो दूसरे सर्कल का भी सेंटर कहाँ पर होगा? यहीं पर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इनको बोलते हैं बच्चों कंसेंट्रिक सर्कल, जिनका सेंटर एक ही पॉइंट पर हो। एक से ज़्यादा सर्कल, दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिनका सेंटर एक ही पॉइंट पर हो। तो देर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल हैविंग रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, यानी कि छोटे की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, बड़े की 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल, यानी कि बड़े सर्कल की वो कोड निकालनी है, उस कोड की लेंथ निकालनी है जो छोटे सर्कल को टच करती हो। कुल मिलाकर मेन बात यह है कि बड़े सर्कल की कोड निकालनी है। तो कोड तो ये भी है बड़े सर्कल की और कोड ये भी है बड़े सर्कल की, लेकिन उस कोड की लेंथ निकालनी है जो छोटे सर्कल को टच भी करती हो साथ साथ, ठीक है ना, छोटे सर्कल को टच करके जाती हो। तो यानी कि इन कोड्स की लेंथ नहीं निकालनी बच्चों, आपने उस कोड की लेंथ निकालनी है जो छोटे सर्कल को टच करके जाती हो, यानी कि ये लेंथ निकालनी। इसको एफ बी लिख देता हूँ मैं, एफ बी की वैल्यू निकालनी है आपने। तो देखो इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं। रेडियस हो गई है बड़े सर्कल की, जो कि कितनी थी? 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बड़े सर्कल की रेडियस। और ये छोटे सर्कल की रेडियस हो गई जो कि क्या थी? 3 सेंटीमीटर। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि जो ए बी है वो बड़े सर्कल की कोड होने के साथ साथ छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है। तो इसलिए ये जो आपकी रेडियस है ओ पी, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ओ ए पी। ओ ए पी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने होता है हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर बेस। तो कुल मिलाकर आपने ए पी स्क्वायर निकालना पहले। ये क्या आ जाएगा? ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, यानी कि 16 और रूट होकर क्या आ जाएगा? 4। तो ए पी की लेंथ क्या आ जाएगी बच्चों? 4 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या था आपने? निकालना था ए पी। तो ए पी जो है वो ए बी जो है वो ए पी के डबल के इक्वल होती है। तो ए पी कितनी थी? 4, तो ये कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, यानी कि एक ऐसा परपेंडिकुलर जो कहाँ से ड्रा किया जाए? सेंटर से कोड के ऊपर। तो वो जो परपेंडिकुलर है वो उस कोड को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है ना, वो क्या कर देता है? उस कोड को बाइसेक्ट। जैसे कि आपका ये सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है आपका, ठीक है ना, ये सर्कल है जैसे, और ये सेंटर है और ये कोड है आपकी। तो यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर डाल दूँ, यानी कि 90 डिग्री का एंगल डाल दूँ, तो इस कोड के 2 बराबर के टुकड़े हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो, ये जो परपेंडिकुलर है ये कोड के ऊपर है तो ये टेंजेंट के ऊपर भी, लेकिन टेंजेंट को छोड़ो, बड़े सर्कल की तो क्या है? ये कोड। तो बड़े सर्कल की कोड है, तो यहाँ पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया कोड पर, तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ए पी और पी बी बराबर होंगे। और ए बी जो है ए पी का भी डबल होगा, पी बी का भी डबल होगा। अब आपके पास ए पी था इसलिए मैंने ए पी का डबल कर दिया, और ए पी का डबल क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। ये साथ साथ प्रूव भी कर देता हूँ मैं, लेकिन आपने यहाँ पर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। ध्यान से सुनो, आपने इस क्वेश्चन को इतना ही करना है। अब इससे आगे मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि ऐसा ही होता है। देखो, इसको इरेज कर देता हूँ, कहीं आप ये समझेंगे कि ये जो मैं करने लग रहा हूँ ये इसी सॉल्यूशन का पार्ट है, जबकि ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ तक कंप्लीट हो चुका, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो चुका। अब क्वेश्चन मैं आपके लिए अलग से करता हूँ अपनी तरफ से कि भाई ऐसा ही होता है कि सेंटर से अगर आप कोड पर 90 डिग्री का एंगल डालते हो तो उस कोड के 2 टुकड़े बराबर के टुकड़े हो जाते हैं। तो ये जैसे कि आपके सामने मैंने डाल दिया यहाँ पर परपेंडिकुलर भी डाल के दिखा देता हूँ कैसे डाला जाता है। देखो,
ये जैसे आपका सर्कल है, थोड़ा सा स्लिप हो गया बच्चों, ठीक है ना। चौक और बोर्ड पर ये स्लिप नहीं होता बिल्कुल भी, यहाँ पर स्लिप हो जाता है ये। जैसे ये सेंटर था आपका, तो ये कोड है। अब इस सेंटर से मैं कोड पर परपेंडिकुलर डालकर दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे डालते हैं। क्या है कि ये हो गई आपकी कोड जितनी लेंथ, इससे थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंड करना है आपके कंपास को ताकि इसको कट कर पाए, और फिर इस आर्क का हाफ कर देना है। हाफ करना आता है ये आपको, आधे से ज़्यादा कंपास एक्सपेंड करके। तो ये डल गया बच्चों यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये इरेज कर देता हूँ इतना, देखो ये परपेंडिकुलर डल गया। वैसे इरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इसको, मैं केवल आपको अच्छा सा समझाने के लिए मैंने नीचे से इरेज किया है। अब देखो इसकी लेंथ माप लेता हूँ मैं, देखो ये इसकी लेंथ हो गई बच्चों, देखो इतनी होगी ना इसकी लेंथ, तो ये भी इतनी होगी देखो, ठीक है ना। तो यही कह रहा था मैं। अब इसको मैंने ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया, अब प्रूव कर देता हूँ इसको। देखिए इसको ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, तो OA और OB क्या हो गए इक्वल, क्योंकि रेडियस हैं दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। अब ये 90 डिग्री का हो गया दोनों का एंगल, OPA इज इक्वल टू OPB, दोनों 90 के हो गए, और OP क्या हो गई कॉमन। तो राइट एंगल ट्राइंगल हैं दोनों, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल क्या होगी कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गई, तो बचा हुआ पार्ट अपने आप इक्वल हो जाएगा, यानी कि AP और PB क्या हो गए बच्चों इक्वल, ठीक है ना। AP और PB इक्वल हो गए, तो ये प्रूव हो गया कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर आप डालेंगे कोड के ऊपर, वो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। तो स्टेटमेंट बन गई, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। वाइस वर्सा मीन्स यानी कि कोई ऐसी लाइन हो जो सेंटर से पास होती है और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, जो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, ठीक है ना, और सेंटर से पास होती है, तो वो इसको बाइसेक्ट करती है। फिर ऐसा होगा कि कोई लाइन ऐसी है जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको बाइसेक्ट करती है, 90 जो लाइन मतलब ऐसा हो गया। अब इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि सेंटर से पास होने वाली लाइन जो इसको बाइसेक्ट करती है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो वो भी ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। देखो ये लेंथ इक्वल दे दी, ये दोनों लेंथ वैसे इक्वल है और ये इक्वल होगी, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और दोनों का सम क्या हो गया 1 और 2 का 180, 2 से डिवाइड करेंगे 90 के आ जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों 8th क्वेश्चन, एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना गया है कि सर्कमस्क्राइब द सर्कल है, डायग्राम आपके सामने है, और PQRS पॉइंट पर सर्कल को टच करता है, या कह लीजिए सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल को टच करता है, ठीक है ना। तो आपने प्रूव करना है, ये लिखा हुआ है AP + CT = AD + BC। तो कंसेप्ट आप जानते हो बच्चों, क्या लगेगा, टेंजेंट टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि एक पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा की जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रा की जाती हैं तो दोनों की लेंथ हमेशा क्या होती है बच्चों इक्वल। तो ठीक वही बात है यहाँ पर, देखिए DS और DR क्या हो जाएंगे इक्वल, DS = DR, ठीक है ना। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि D पॉइंट से हैं दोनों, एक ही सर्कल की दो टेंजेंट है, ठीक है। ऐसे AS और कौन हो जाएगी AP इक्वल हो जाएगी, AS = AP, क्योंकि A पॉइंट से दो टेंजेंट हो गई है, ठीक है ना। आया समझ में। तो 80 बन जाएगा, अपना जोड़ेंगे तो 80 बन जाएगा। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80 बन जाएगा। ऐड कर ही लीजिए बेशक से, तो दो करके ऐड कर लीजिए, चारों ऐड कर दीजिए एक साथ, बात एक ही है। अब देखो ऐसे ही BQ और क्या हो जाएगी BP इक्वल हो जाएगी, BQ और BP, ये भी B पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, BQ और BP ऐड कर दी हमने। उसके बाद क्या ऐड करेंगे, देखिए उसके बाद CQ और CR ऐड कर देंगे, CQ और CR, ये भी दोनों क्या हैं C पॉइंट से दो टेंजेंट हो गई। अब बच्चों ऐड कर देते हैं, देखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको ऐड कर देते हैं, या पहले इन दोनों को ऐड कर लो और बाद में इन दोनों को ऐड कर लेना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे आप
तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ds प्लस ए एस। देखो ds प्लस ए एस तो क्या आ जाएगा 80, ठीक है ना। ठीक ऐसे dr और ap को ऐड करेंगे, dr थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा भाई, चारों को एक साथ ऐड कर लीजिए। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, चारों इक्वेशन को एक साथ ऐड करेंगे तो देखो ds और as तो एक साइड है, ds प्लस as, तो राइट में चली जाएंगी dr प्लस ap, ठीक है ना। इनको अब आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये लेफ्ट में ऐड कर दिए तो ये राइट में ऐड होंगी। अब लेफ्ट में मेरे को क्या चाहिए, देखो 80 के साथ BC चाहिए, और BC कैसे बनेगा, CQ और BQ से। तो ये ऐसे ही ऐड कर देता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने, लेफ्ट में ऐड कर दिया इनको BQ और प्लस CQ, ठीक है ना। और राइट में क्या हो जाएगा BP प्लस CR। अब देखो बच्चों DS प्लस AS क्या हो गया AD, डायग्राम में भी देख सकते हो आप। BQ प्लस QC क्या हो गया BC, और राइट में DR प्लस CR, देखो DR प्लस CR क्या बन जाएगा CD, ठीक है ना। और AP प्लस BP क्या बन जाएगा AP, ये देख लीजिए AP प्लस PB या BP तो क्या बन जाएगा AP, यही प्रूव करना था बच्चों। यानी कि AP प्लस CD किसके इक्वल प्रूव करना था, AD प्लस BC के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 9th क्वेश्चन, दो पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर रखे हैं, ये डायमीटर है और ये दूसरी टेंजेंट है जो C पर टच करती है सर्कल को, और आपने क्या है एंगल AOB फाइंड आउट करना है। AOB जो मैंने क्वेश्चन मार्क लिख रखा है जिसमें, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट पढ़ लीजिए ध्यान से, वीडियो को रोककर। स्टेटमेंट आपकी बुक में है बेटा। तो ये मैंने ड्रा कर दी, देखो कंस्ट्रक्शन कर दिए, OC को मिला दिया। अब देखो ये वाली जो ट्राइंगल है ना, ये वाली ट्राइंगल, इस सर्कल को भूल जाओ यहाँ से, ये ट्राइंगल, ये जो रेड वाली ट्राइंगल है और ये जो ब्लैक वाली ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं बच्चों, कॉन्ग्रेंट। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट क्यों है, देखो क्योंकि OP और OC इक्वल है, ठीक है ना। सॉल्यूशन लगा लीजिए इसको, OP और OC क्या है बच्चों इक्वल, क्यों, क्योंकि रेडिएशन दोनों देखो सर्कल की रेडियाई, और उसके बाद AP और AC क्या है इक्वल टू टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है ना। एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती है इक्वल इन लेंथ, और OA क्या होगी कॉमन, OA इज इक्वल टू AO कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी बच्चों कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्लेस पर रखनी पड़ेंगी। OA के इक्वल कौन सी साइड थी, OA, ठीक है ना। और P के इक्वल कौन सा एंगल था, C, AOC। देखो OA के इक्वल OA था, AP के इक्वल कौन सी साइड थी, AP के इक्वल दूसरे तीसरे से AP बन गई, ठीक है ना। और यहाँ पर AC, तो इसको लिखना पड़ेगा OAC। OA के इक्वल OA, AP के इक्वल कौन सी हो गई, AC देख लीजिए वहाँ पर, और OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। तो कॉन्ग्रेंट होगी तो बच्चों एंगल जो 1 और 2 है ना, एंगल 1 3 लगा लीजिए, 2 ये है 4 ये है, तो एंगल 1 और 3 क्या हो गए इक्वल, ठीक है ना। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली लिख सकते हो बेशक से आप, सिमिलरली एंगल 2 और 4 क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। प्रूव कर देना बेशक से, ये लेंथ टेंजेंट की लेंथ है ये, और ये भी ये इक्वल हो जाएंगी, BQ और BC इक्वल होगी, OP कॉमन है, और ये OQ और OC दोनों रेडियस हैं, तो दोनों ट्राइंगल क्या होगी कॉन्ग्रेंट होगी, तो एंगल 2 और 4 भी क्या हो गए इक्वल। अब ये जो सारा एंगल है ये लीनियर पेयर बनाता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या है 180, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो एंगल 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 को हटाकर एंगल, ये जो एंगल 3 है आपका, इसकी जगह आप लिख सकते हो एंगल 1। एंगल 1 ऑलरेडी था तो 3 की जगह मैंने एंगल 1 लिख दिया, प्लस
एंगल 2 यहाँ पर है ही बच्चों, और एंगल 4 की जगह क्या लिख देंगे, एंगल ये 4 है, इसकी जगह एंगल 2 लिख देंगे यहाँ पर, और राइट में है 180। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना। तो 2 से कैंसिल करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आ जाएगा 90, और एंगल 1 प्लस 2 क्या है, एंगल AOB। तो AOB की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11th। ABCD एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब है सर्कल के ऊपर, यानी कि सर्कल के ऊपर बना हुआ है, और इस पैरेललोग्राम को आपने रोम्बस प्रूव करना है। तो बच्चों बहुत सिंपल है। क्या डिफरेंस होता है पैरेललोग्राम और रोम्बस में? पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल होती है, जबकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो यानी कि कोई भी ये दोनों साइड अगर मैंने इक्वल दिखा दी, देखो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, BC और AD इक्वल दे रखी हैं पहले से ही। ठीक है ना। AB और CD इक्वल दे रखी हैं पहले से ही, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। तो हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। ये दोनों इक्वल हो गए तो चारों इक्वल अपने आप हो जाएंगे, और ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस। तो इन दोनों को इक्वल करना बहुत ईजी है बच्चों। देखो कैसे, सबसे पहले कंसेप्ट यूज़ करते हैं हम ये वाला, कि किसी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर डाल दी जाएं तो उन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल। यानी कि AP किसके इक्वल हो गई, AQ के इक्वल। ठीक है ना। AP किसके इक्वल हो गई, AQ के इक्वल। ठीक ऐसे ही BR किसके इक्वल हो गई, BQ के इक्वल। BR हो गई BQ के इक्वल। आया समझ में? BR किसके इक्वल होगी, BQ के इक्वल। और ठीक ऐसे ही PD किसके इक्वल होगी, DS के इक्वल। PD हो गई DS के इक्वल। और ठीक ऐसे CS किसके इक्वल होगी, CR के इक्वल। और मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं जो मैंने करवा दिया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर था बच्चों 7th क्वेश्चन था। देखिए स्टेटमेंट दिखा देता हूं आपको 7th क्वेश्चन की। बुक थोड़ी सी पुरानी है मेरे पास। 2 कंसेंट्रिक ये है ऊपर देखो, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर स्टेटमेंट है बच्चों। ये स्टेटमेंट है 8th वाली। देखो ये, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो यानी कि यही जो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना, ये प्रूव कर चुके हम। देखो AB प्लस CD और इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये प्रूव कर चुके बच्चों हम। और ये प्रूव कैसे होगा, जैसे मैं करने लग रहा हूँ, देखो दोबारा से करने लग रहा हूँ। ये सारी टेंजेंट इक्वल हो गई। अब इनको ऐड करेंगे, इन चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे। अगर हम इनको ऐड कर दिया, देखो मैंने ऐड करूँगा तो AB प्लस, तो बच्चों देखो इन चारों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, देखो AP प्लस BR लेफ्ट में ऐड हो गया, जैसे AP प्लस BR, और राइट में ऐड हो गया देखो AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ। तो AQ प्लस BQ से क्या बन जाएगी, आपकी AB बन जाएगी। अब CD बनानी है मेरे को, तो CD किससे बनेगी, देखो DS और CS से CD बनेगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, CR को इधर लिख लेता हूँ और CS को इधर लिख लेता हूँ। अब इन दोनों को ऐड और कर देते हैं, PD प्लस CR, और राइट में ऐड होकर के आ जाएगा DS प्लस CS। तो बच्चों DS प्लस CS क्या बन जाएगा, पहले इधर देखिए आप, AP प्लस PD क्या बन जाएगा, AD। ठीक है ना। उसके बावजूद BR प्लस CR क्या बन जाएगा, BC। डायग्राम में देख सकते हो आप। और AQ प्लस BQ क्या बन गया, AB, और DS प्लस CS क्या बन गया, CD या DC। तो ये आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है ना, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब क्या है कि बच्चों देखो आमने सामने की साइड क्या होती है इसमें, पैरेललोग्राम में इक्वल। पैरेललोग्राम तो गिवन है ये, तो AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल। तो AD को हटाकर मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, BC। तो BC प्लस BC हो जाएगा यहाँ पर। ठीक ऐसे ही बच्चों AB और CD आपस में इक्वल हैं। देखो AB और CD, तो किसी एक को हटा दो, मैं CD को हटाकर AB लिख देता हूँ यहाँ पर। दोनों इक्वल है ना। अब ये क्या हो जाएगी, 2AB इज इक्वल टू 2BC। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। AB जो है वो BC के इक्वल आ गई। AB BC के इक्वल आने का रिजल्ट क्या मिला हमारे को, देखो AB और BC ये है, ये दो एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई बच्चों। और किसी
पैरेललोग्राम की अगर दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रोम्बस। क्योंकि देखिए ये साइड इसके इक्वल ऑलरेडी है और ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में मैंने इक्वल दिखा दी, तो चारों साइड क्या हो जाएंगी बच्चों, चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। यानी कि इसका रिजल्ट ये मिल जाएगा आपको, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल हों तो सबसे पहले हम उसको रोम्बस बोलते हैं। स्क्वायर भी होता है बच्चों जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, उसको स्क्वायर भी बोलते हैं, लेकिन स्क्वायर बाद में होता है, स्क्वायर के अंदर ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्क्वायर बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, फिर दोनों डायगोनल और अगर इसके इक्वल होंगे तब जाकर स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है ना। फिलहाल ये रोम्बस है, अगर ये स्क्वायर भी होगा तो भी आप इसको रोम्बस बोल सकते हैं, सिंस एवरी स्क्वायर इज आल्सो ए रोम्बस बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यानी कि प्रत्येक रोम्बस स्क्वायर नहीं होता, लेकिन प्रत्येक स्क्वायर रोम्बस ज़रूर होता है। क्योंकि जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ है क्या है कि चारों साइड इक्वल और भाई अपोजिट एंगल इक्वल, चारों एंगल का सम 360 डिग्री, ये और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ स्क्वायर के अंदर भी हैं, तो यानी कि स्क्वायर को रोम्बस बोला जा सकता है, लेकिन सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 12th क्वेश्चन, ट्राइंगल दे रखी है जो सर्कमस्क्राइब है सर्कल के और सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। आपने क्या है ट्राइंगल की साइड निकालनी बची हुई दो, एक साइड दे रखी 14 और उसका टुकड़ा होता है यहाँ पर इस पर, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम दे रखा है उन्होंने डी पर इसके दो टुकड़े हो जाते हैं 6 और 8 सेंटीमीटर के, ये इसका सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया। तो ट्राइंगल की बची हुई साइड निकालनी, देखो अब बच्चों ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। रीजन क्या है इसके पीछे, 2 टेंजेंट ड्रान फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक ऐसे ये 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी यहाँ तक, क्योंकि एक ही पॉइंट से दो जो टेंजेंट डाली जाती हैं एक सर्कल के ऊपर, उन दोनों की लेंथ क्या होती है इक्वल। अब इसको मैं एक्स लेट कर लूँ तो ये भी क्या हो जाएगी एक्स। अब सिंपली हमने एक्स की वैल्यू निकालनी बच्चों, उसके लिए मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ इसके अंदर। देखिए इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये आपका जैसे सेंटर था यहाँ पर, ये था सेंटर, ठीक है ना 4 सेंटीमीटर का, तो इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, साथ साथ इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर भी डाल दिए मैंने, देखो ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने यहाँ पर आएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ट्राइंगल के एरिया से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखो सबसे पहले तो कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ मैं। देखो एस क्या हो गया, एक्स प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस एक्स बाई 2, यानी कि यह आ गया 16 प्लस 2 22 प्लस 6 28 बाई प्लस 2x, यानी कि 14 प्लस x आ जाएगा s। फिर एरिया आप जानते हो, एरिया ट्राइंगल ए बी सी कैसे आता है। देखो कैमरे की रेंज देख लेते हैं बेटा एक बार, ठीक है यहाँ तक। तो ये आ जाएगा s, फार्मूला लिख ही देता हूँ, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर द स्क्वायर रूट। तो भाई एस आपको पता है क्या है, सेमी पेरीमीटर जिसकी वैल्यू है 14 प्लस एक्स। तो 14 प्लस एक्स एक बार तो यहाँ पर एज इट इज़ आएगा 14 प्लस एक्स। अब की बार 14 प्लस एक्स में से ये एक्स और 6 माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा। 14 प्लस एक्स में से 14 माइनस करेंगे तो एक्स बच जाएगा, और 14 प्लस एक्स में से 8 प्लस एक्स माइनस करेंगे 6 बच जाएगा, ठीक है ना, अंडर द स्क्वायर रूट। तो थोड़ा सा और कैलकुलेट कर देते हैं। ट्राइंगल ए बी सी का एरिया जो आ गया आपका 14 प्लस एक्स और 48x, ठीक है ना 48x। 48 का स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ 16 इंटू 3 करके, और 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 3x और इंटू 14 प्लस एक्स, ठीक है ना, अंडर द स्क्वायर रूट। ये आ गया एरिया एक तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे निकालेंगे, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे बच्चों, कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। एरिया ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ट्राइंगल ए ओ सी। देखो इस ट्राइंगल का एरिया, ये जो ट्राइंगल है आपके सामने,
इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है ना, प्लस में इस ट्राइंगल का एरिया, प्लस में इस ट्राइंगल का एरिया और प्लस में इस ट्राइंगल का एरिया। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इस ट्राइंगल का एरिया देखो AOC है ये ग्रीन वाली और ये ब्लैक वाली है AOB, ठीक है ना। AOB का ये एरिया, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया अगर ऐड कर दिया जाए तो बड़ी ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। तो AOB का एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया 4 सेंटीमीटर, ये बेस हो गया, तो बेस हो गया 6 + x, परपेंडिकुलर हो गया 4 / 2। नेक्स्ट ट्राइंगल जो है BOC इसका बेस हो गया 14 और परपेंडिकुलर हो गया 4 / 2। नेक्स्ट जो ट्राइंगल है AOC इसका बेस हो गया 8 + x और परपेंडिकुलर हो गया इसका 4 और डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर दिया 2 पर, इसको 2 पर कैंसिल कर दिया, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 6 + x यहाँ पर हो गया और 14 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, और 8 + x यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 28 + 2x, 28 + 2x, 2 फिर कॉमन निकाल दिया तो बाहर 4 आ जाएगा और 14 + x यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, आपस में इक्वल, दोनों मीन्स यानी कि मैंने कहा कि दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स कि एक ही ट्राइंगल का एरिया 2 तरीके से निकालेंगे आप तो वो आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये जो एरिया था ये और ये एरिया आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल। तो 4 टाइम्स 3x ब्रैकेट 14 + x अंडर द स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो जाएगा, 4 टाइम्स 14 + x के इक्वल। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, आप चाहें तो इसको रूट में लिख सकते हैं 2 बार। देखो ये था 3x और 14 + x का स्क्वायर रूट, पूरे का स्क्वायर रूट था, अलग अलग का रूट लगा दिया मैंने, और राइट में 14 + x को 2 बार रूट में लिख दूंगा मैं ऐसे, और एक बारी का कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 3x का स्क्वायर रूट, राइट में 14 + x का स्क्वायर रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे अगर हम तो ये आ जाएगा 3x, राइट में आ जाएगा 14 + x और 2x की वैल्यू आ जाएगी 14 और x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये 7 आ गई भाई और ये भी 7 आ गई। तो AB की लेंथ कितनी आ गई आपकी, 7 + 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक ऐसे ही AC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 8 + 7 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब एक मेथड और है अपने पास, देखो उस मेथड से भी निकाल सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर आप कैंसिल ना करते, इसको कैंसिल ना करते तो यहीं पर स्क्वेयरिंग कर देता मैं इसकी, देखो तो ये आ जाता आपके पास 3x × 14 + x और राइट में आ जाता 14 + x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 42x और प्लस 3x² और राइट में आ जाएगा 196 + x² + 28x, लेफ्ट में ले आएंगे तो 2x² और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर 14 बच जाएगा, प्लस का 14x और ये सिर्फ आकर माइनस का 196, राइट में 0, 2 से कैंसिल कर देता हूँ, x² + 7x और माइनस 2 9 × 18, 2 8 × 16, 9 और 7 फैक्टर, 7 और 14 फैक्टर हो जाएंगे बच्चों, x² + 14x और माइनस 7x और माइनस 98, राइट में 0, x कॉमन आएगा तो x + 14 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस 7 कॉमन आएगा तो x + 14 बच जाएगा, x + 14 कॉमन आ जाएगा इसमें से और यहाँ पर बच जाएगा x - 7, राइट में 0, आइदर x + 14 = 0 और x - 7 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -14 आ जाएगी जो रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्टेड है ये वैल्यू, ठीक है ना, रिजेक्टिंग, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये क्यों रिजेक्ट होगी, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। देखो यहाँ पर जो मैंने कैंसिलेशन किया ना, उसमें कैंसिलेशन वैसे करते नहीं, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालने लग रहे हो आप उसी को कैंसिल कभी नहीं करते, क्योंकि क्या हो जाता है, लॉस ऑफ रूट। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक्सटेनियस ऑफ रूट, क्योंकि यहाँ पर जो रूट आया है ना वो फालतू का रूट आया है, ये ज़्यादा एक्सटेनियस ऑफ रूट बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर इसलिए ये कैंसिलेशन पॉसिबल हुआ, वरना ऐसे कैंसिल कभी नहीं करते, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसी से कैंसिल कभी नहीं किया जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में पॉसिबल क्यों हो गया, क्योंकि इसमें जो कैंसिल हुआ है ना, वो अगर वैल्यू हम निकालते तो कितनी आती, -14, तो वो भी हमने लास्ट में रिजेक्ट करनी पड़ती, इसमें ऑलरेडी वो आई नहीं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 7 आ गई भाई, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए
13 क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब द सर्कल मेक द सप्लीमेंट्री एंगल ऑन द सेंटर, यानी कि सेंटर पर क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना देते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जैसे सी डी और ए बी अपोजिट साइड हैं, ये मान लो ये इसका सेंटर है, तो सेंटर पर जो ये साइड है ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। मीन्स क्या हो गया इसका कि इन दोनों एंगल का सम, देखो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं दो एंगल जिनका सम क्या हो जाए 180 डिग्री। तो एंगल 1 और 2 का जो सम है वो आपने दिखाना है 180 डिग्री के इक्वल। आया समझ में? तो हम क्या करेंगे, देखो ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं हम यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। ठीक ऐसे ही इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा 180, 3 और 4 का। ठीक है ना, ये भी अपोजिट साइड हैं, तो कोई एक दिखाने की ज़रूरत होती है केवल। ये परपेंडिकुलर डाल दिया पी ओ पी, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया ओ क्यू, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने ओ एम, पी क्यू आर लिख देता हूँ, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया एस। ठीक है ना, ये 4 परपेंडिकुलर डाल दिए। अब देखो बच्चों ये जो ट्राइंगल आपकी, ये देखो ये ब्लैक वाली, ध्यान से देखना, ये ब्लैक वाली जो ट्राइंगल है, ये ब्लैक वाली और ये रेड वाली ट्राइंगल, ये आपस में क्या है बच्चों सिमिलर, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट हैं, बल्कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या है इसके पीछे, देखो ये दोनों टेंजेंट हो गई एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर वाले पॉइंट से सर्कल के ऊपर, इनकी लेंथ क्या होगी इक्वल। डीपी और डी क्यू क्या होगा बच्चों इक्वल। ठीक है ना, आप लिख सकते हो यहाँ पर ट्राइंगल डी ओ क्यू एंड ट्राइंगल डी पी ओ, डी पी ओ एंड डी ओ क्यू के अंदर। तो डी पी और डी क्यू इक्वल हो गए, देखो डी पी और डी क्यू इक्वल हो गए। उसके बाद ओ क्यू और ओ पी क्यू इक्वल है बच्चों। डी पी मैंने इसकी साइड ली तो ओ पी इसके आगे लिख देता हूँ। ओ पी और ओ क्यू क्यू इक्वल हैं क्योंकि दोनों क्या हैं रेडियाई। ठीक है ना, रेडियाई है दोनों, एक ही सर्कल की रेडियस है। उसके बाद डी ओ और डी ओ क्या हो गया कॉमन हो गया, ये कॉमन साइड होगी दोनों ट्राइंगल की। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल क्या होगी बच्चों सेमी कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल डी ओ क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्राइंगल डी ओ के इक्वल कौन सी साइड है, डी ए के इक्वल डी ओ ही साइड है, डी ओ पी। ठीक है ना, डी क्यू के इक्वल डी पी, देखो डी क्यू के इक्वल डी पी और ओ क्यू के इक्वल ओ पी, ओ क्यू के इक्वल ओ पी। ठीक है ना, दोनों ट्राइंगल क्या होगी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसके बचे हुए जो पार्ट्स हैं जिनकी जानकारी नहीं थी हमारे को, वो आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों इक्वल। तो ये बचा हुआ पार्ट था वो एंगल 1 और एंगल 3, तो एंगल 1 और 3 क्या हो गए इक्वल सी पी सी टी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग। ठीक ऐसे बच्चे ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे सिमिलर, और एंगल 2 और 4 भी क्या हो जाएंगे सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली लिख सकते हैं आप, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, और ठीक ऐसे ही एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, और 7 इज इक्वल टू 8, एंगल 7 इज इक्वल टू 8। ठीक ऐसे हो जाएंगे। अब देखो इन सभी एंगल का सम क्या है 1 2 3 4 5 जितने भी हैं ये सारे सर्कल में हो गए ना, सभी का सम कितना हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री। ठीक है ना, 8 एंगल हो गए ना, तो सभी का सम हो गया 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। इसका रीजन है कंप्लीट एंगल। ठीक है ना, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, पूरा रिवोल्यूशन कट जाए तो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे को दिखाना है 1 और 8 रखना है, तो 3 को हटाकर मैं इस 3 को हटाया और इसकी जगह लिख दूंगा 1, एंगल 1 प्लस एंगल 1। ठीक है ना, 1 और 3 इक्वल हैं क्योंकि। अब जैसे कि 2 और 4 इक्वल थे, 2 और 4 इक्वल हैं, तो 4 को हटाकर मैं 2 लिख देता हूँ उसकी जगह। 4 को हटा दिया मैंने और उसकी जगह क्या लिख दिया 2। एक 2 ऑलरेडी था, एक 2 मैंने अपने पास से वो 4 को हटाकर मैंने लिख दिया एक 2। ठीक है ना, उसके बावजूद जो है बच्चों ये भी हो गया। 5 और 6 इक्वल थे, तो 5 और 6 हमारे को 5 की ज़रूरत है, तो 6 को हटा देता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ से 6 को हटा दिया, देखो 6 को हटाकर इसकी जगह मैंने लिख दिया 5। एक 5 ऑलरेडी मेरे पास था, एक 5 मैंने 6 की जगह लिख दिया। फिर प्लस का साइन है, ये भी यूज़ कर लिया मैंने। 7 और 8 इक्वल थे, तो मैं 7 को हटाऊँगा क्योंकि 8 की मेरे को ज़रूरत है, तो 7 को हटाकर मैं 8 लिख देता हूँ उसकी जगह। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया +7,
7 को हटाकर 8 लिख दिया मैंने, एक 8 ऑलरेडी था, राइट में 360 डिग्री है। देख लीजिए इसको, थोड़ा सा समझ लीजिए, लाइन यहाँ पर छोटी पड़ गई मेरी थोड़ी सी। ये 2 टाइम्स हो गई, ये भी 2 टाइम्स हो गई, ये भी 2 टाइम्स, तो सारे 2 टाइम्स हो गए, 2 कॉमन निकाल लिया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, ठीक है ना। और राइट में क्या हो गया 360, 2 से कैंसिल कर दिया, 180 आ गया बच्चों। अब जो एंगल 1 और 8 मिलकर क्या बनाते हैं, देखो एंगल 1 और 8 मैंने इकट्ठा लिख लिया, प्लस में एंगल 18 हो गया। उसके बाद एंगल 2 और 5, एंगल 2 और 5 मैंने इकट्ठा लिख दिया, ठीक है ना। अब आप इटसेल्फ ही चेक कर लीजिए इसको, 1 और 8 क्या आ जाएगा आपका एंगल COD, COD ये आ गया, प्लस 2 और 5 कितना आ जाएगा, 2 और 5 आ जाएगा AOB, एंगल AOB ये आ गया, ये आ गया 180 डिग्री। तो यही आपने प्रूव करना था कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है सेंटर पर। मतलब ये साइड कैसे एंगल बनाएगी, एक यहाँ पर होगा इसका, एक यहाँ पर होगा वर्टेक्स एंगल का, ठीक है ना, और एक ये वर्टेक्स होगा, यानी कि इसके एंड पॉइंट्स यहाँ पर जो एंगल बनाए तो ये एंगल CD के द्वारा बन गया सेंटर पर। ठीक ऐसे ही AB के द्वारा जो एंगल बन गया सेंटर पर वो हो गया AOB। तो दोनों का सम हमने क्या दिखा दिया 180 डिग्री। ठीक ऐसे इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। तो भाई मेरी तरफ से बेटा ये कंप्लीट हुई, आप अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आती तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।